ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है मध्यकालीन इतिहास में तीसरा वीडियो है और तीसरा वीडियो जो है मुगल साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, ये वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा होगा। ये वीडियो जो है हम आपको दे रहे हैं ब्लैक बुक से, और ब्लैक बुक में जो है टीसीएस द्वारा पूछे गए प्रश्न होते हैं, तो उन्हीं से आपको मिलने वाला है। और थोड़ा सा लंबा वीडियो इसलिए होगा कि मुगल वंश जो है काफ़ी बड़ा भी है और इससे बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में आते भी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुगल साम्राज्य के शासकों का सही अनुक्रम क्या है? तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह। क्लियर है? तो ये जो है क्रम है। मुगल काल के दौरान रैंक और वेतन नामक संख्यात्मक मान द्वारा निर्धारित किया जाता था, तो जात के द्वारा। आगे, मुगल साम्राज्य के दौरान जजिया कर किस पर लगाया जाता था? तो गैर मुस्लिम नागरिक पर। मुगल साम्राज्य की आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में पोलज शब्द का संदर्भ से है, तो वार्षिक खेती योग्य भूमि से है। भारत में वास्तुकला की चार बाग शैली की शुरुआत किसने की थी? तो मुगलों ने की थी। जात और सवार शब्द किस प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित है? तो मनसबदारी प्रथा से संबंधित है। विजय का शहर फतेहपुर सिकरी में मुगलों के गौरवशाली शासनकाल के दौरान बनाया गया था, तो आगरा में मुगलों के गौरवशाली शासन के दौरान बनाया गया था। किसको? फतेहपुर सिकरी को। आगे देखिएगा, मुगल काल के दौरान शाही आदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो फरमान के नाम से जाना जाता था। किसका उपयोग मुगलों की घरेलू दुनिया को संदर्भित करने के लिए किया जाता था? तो हरेम का। मुगल बादशाहों का मीर बख्शी का मुखिया था, तो सेना संगठन का मुखिया था। मुगल जागीर से आप क्या समझते हैं? तो अधिकारी को राजस्व का अधिकार देना। मुगल काल के पहले भारतीय विद्वान, हिंदी विद्वान कौन थे? तो मालिक मोहम्मद जायसी थे। मुगलों की दरबारी भाषा क्या थी? तो फारसी थी। मुगल काल में भारत आने वाला विदेशी यात्री और जिसने मयूर सिंहासन का एक विशेष विवरण हमारे पास छोड़ा था, वह कौन था? तो ट्रेवर्नियर था। किन मुगल बादशाहों ने अपनी आत्मकथाएं लिखी? तो बाबर और जहांगीर ने। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार किसके लिए किया था? तो पारसी के लिए किया था। तैमूर ईरानी, इराक और आधुनिक तुर्की के शासक के उत्तराधिकारी थे। कौन? तो मुगल। दिल्ली का लाल किला 16वीं शताब्दी में किस वंश के सम्राटों का निवास स्थान था? तो ये मुगल का। वे व्यक्ति जो मुगल सेवा में शामिल होकर पद धारण किए, उन्हें कहा जाता था तो मनसबदार। मुगल काल में प्रमुख उद्योग कौन सा था? तो सूती कपड़ा था। मुगल अपनी माता की ओर से किसके वंशज थे? तो चंगेज खां के वंशज थे। प्रथम मुगल बादशाह बाबर से भारत आया था, तो फरगना से भारत आया था। 1495 में फरगना का उत्तराधिकारी बना जब वह केवल 12 वर्ष का था, तो कौन? तो बाबर। 1526 ईस्वी में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो बाबर ने की। पानीपत की पहली लड़ाई जिसने मुगल शासन की नींव रखी, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 1526 में लड़ी गई थी। बाबर और राणा सांगा के नेतृत्व वाली राजपूत सेना के बीच खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो 1527 में हुआ। बाबर ने किस युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की? तो खानवा युद्ध के बाद जो है गाजी की उपाधि धारण की। 1528 ईस्वी में किसने चंदेरी में राजपूतों यानी मेदिनी राय को हराया? तो वो था बाबर। 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे पराजित किया? तो महमूद लोदी को, यानी अफगान था। मध्यकालीन भारत में युद्ध में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था बाबर ने। कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? तो बाबर के समकालीन थे। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो आगरा में हुई थी। बाबर का शव अपनी मर्जी से कहाँ दफनाया गया था? तो काबुल में दफनाया गया था। बाबर के बाद मुगल सिंहासन के लिए कौन उत्तराधिकारी बना? तो हुमायूं बना। अकबर ने किसको अपने पिता हुमायूं की कहानी हुमायूंनामा का वर्णन करने के लिए नियुक्त किया था? तो गुलबदन बेगम को। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो हाजी बेगम ने बनवाया था। हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? तो मिराक मिर्जा घियास। मुगल बादशाह हुमायूं का पुस्तकालय देखने के लिए आप भारत के किस स्थान पर जाएंगे? तो नई दिल्ली में जाएंगे। आगे, किसकी लड़ाई में हारने के बाद हुमायूं को भारत से भागना पड़ा? तो कन्नौज की लड़ाई में हारने के बाद। भारतीय मुगल चित्रकारी की उत्पत्ति किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुई थी? तो हुमायूं के शासनकाल में हुई थी। 16वीं शताब्दी में शेर शाह सूरी द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो रुपया कहा जाता था। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया और कौन सी लड़ाई में गौर पर कब्जा कर लिया? तो चौसा की लड़ाई में, जो कि 26 जून 1539 में हुआ था। शेर खान ने चौसा यानी 1539 और कन्नौज 1540 में हुमायूं को हराया, जिसके बाद वह ईरान भाग गया। कौन? तो हुमायूं। शेर शाह सूरी की महानता उनके में निहित है, तो प्रशासनिक सुधारों में निहित है। टोडरमल प्रतिभाशाली राजस्व अधिकारी ने किसके तहत कार्य किया? तो शेर शाह सूरी के तहत कार्य किया। शेर शाह सूरी द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड जोड़ता है तो लाहौर और पूर्वी बंगाल को। पुराना किला किसने बनवाया था? तो शेर शाह सूरी ने बनवाया था। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में स्थित है। सूरी राजा
को हुमायूं ने अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए पराजित किया था? तो सिकंदर सूरी को। 1564 में कटंगा किले की रक्षा करते हुए मुगल सेनाओं से लड़ते हुए किस रानी की मृत्यु हो गई? तो रानी दुर्गावती की। राजस्थान के किस किले में जयमल और कल्ला के समान में छवियों का निर्माण किया गया है, जिन्होंने सम्राट अकबर द्वारा 1568 की घेराबंदी में अपने प्राणों की आहुति दी थी? तो चित्तौड़गढ़ किला में। वर्ष 1556 में मुगल सिंहासन पर उत्तराधिकारी कौन बना? तो अकबर बना। हुमायूं के उत्तराधिकारी का हुमायूं के उत्तराधिकारी अकबर का जन्म निर्वासन में हुआ था, और जब उनके पिता की मृत्यु हुई तब वह केवल 13 वर्ष के था। कौन? तो अकबर। अकबर की उम्र क्या थी जब वह सम्राट बना था? तो 13 वर्ष थी लगभग। आगे, तुकारोई का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1575 में लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध किन दो सेनाओं के बीच लड़ा गया था? तो अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य लड़ा गया था। आगे ये मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह को मुगल सेना ने किस युद्ध में पराजित किया था? तो हल्दी घाटी के युद्ध 1575 में। अकबर की 3 खंड की जीवनी का शीर्षक आईने अकबरी किसने लिखा था? तो अबुल फजल ने लिखा था। प्रसिद्ध मुस्लिम शासक चांद बीबी किस साम्राज्य की थी? तो अहमदनगर की थी। तुलसीदास ने किसके शासनकाल में रामचरितमानस की रचना की थी? तो अकबर के शासनकाल में। प्रतिष्ठित संगीतकार जोड़ी तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल के दौरान संपन्न हुए? तो अकबर के शासनकाल के दौरान। सती प्रथा को रोकने की कोशिश करने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो वो था अकबर। दीन इलाही किसके द्वारा शुरू किया गया नया धर्म था? ये अकबर द्वारा। किस मुगल शासक ने मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की, जो मुगल सैन्य संगठन और नागरिक प्रशासन का आधार बनी? तो अकबर। जजिया कर को किसने समाप्त किया था? तो अकबर ने। पानीपत के द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। अकबर के प्रारंभिक दिनों में उसका शासक कौन था? तो बैरम खां था, कह सकते हैं संरक्षक। आगे, दीन इलाही को स्वीकार करने वाला अकबर का एकमात्र हिंदू दरबारी कौन था? तो वो था बीरबल। मुगल बादशाह अकबर ने गुजरात के खानदेश विजय की यादगार के रूप में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था 1575 में। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो फतेहपुर सीकरी थी। एक प्रसिद्ध जैन विद्वान जिसे अकबर ने अत्यंत सम्मानित किया था, वह कौन था? तो हरि विजय सूरी था। अकबर ने अपनी धार्मिक चर्चा में की थी? तो इबादत खाना में की थी। अकबर ने अपनी दरबारी संगीतकार के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो मियाँ तानसेन को। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या है? तो रामतनु पांडे। अकबर के शासनकाल के दौरान महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था और इसे के नाम से जाना जाता है? तो रज्मनामा यानी यूदों की पुस्तक के नाम से जाना जाता है। अकबर का मकबरा किस स्थान पर स्थित है? तो सिकंदरा में स्थित है। अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व निपटान का प्रवर्तक कौन था? तो राजा टोडरमल था। अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? तो टोडरमल था। गद्दी पर बैठने के लगभग 50 वर्ष बाद 1605 में की मृत्यु हो गई। उन्हें आगरा के बाहर सिकंदरा में दफनाया गया था, तो वो था अकबर। दीन इलाही के सूत्रीकरण का मूल उद्देश्य था? तो सार्वभौमिक विकास। किस लेखक ने अकबर के दीन इलाही को अपनी मूर्खता का स्मारक कहा है, ज्ञान का नहीं? तो विंसेंट स्मिथ। किस स्मारक को पत्थरों का स्वप्न के नाम से जाना जाता है? तो पंचमहल को। रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो बदायूनी ने। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो बदायूनी ने। अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य की उत्तर पश्चिमी सीमा क्या थी? तो हिंदू कुश। अकबर के साम्राज्य में कौन सा राज्य शामिल नहीं था? तो बीजापुर शामिल नहीं था। पानीपत के द्वितीय युद्ध किन दो सेनाओं के बीच लड़ा गया था? तो अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। कौन सा मुगल बादशाह निरक्षर था? तो अकबर। आगरा का किला द्वारा बनाया गया था? तो अकबर के द्वारा। झरोका दर्शन किस मुगल शासक ने शुरू किया था? तो अकबर ने। फैजी किसके दरबार में रहते थे? तो अकबर के दरबार में रहते थे। किस वर्ष अकबर ने चित्तौड़ की सिसोदिया राजधानी पर कब्जा कर लिया था? तो 1568 में। निम्नलिखित में से कौन सा युग में गलत है? गलत कह रहा है। अबुल फजल मुख्य सलाहकार था, सही बात है। फिर जो है फैजी कवि था, सही बात है। बीरबल वित्त मंत्री था, यही गलत है, यही जो है गलत है। आ गई। अकबर का उत्तराधिकारी उसका पुत्र सलीम हुआ, जिसने की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ है विश्व विजेता, तो जहांगीर। राजकुमार सलीम किस वर्ष मुगल सिंहासन पर बैठा? तो 1605 में बैठा। किसने मेहरुनिशा से शादी की, जिसे उन्होंने नूरजहां यानी दुनिया की रोशनी की उपाधि दी? तो जहांगीर ने। जहांगीर के शासनकाल में मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो कप्तान विलियम हॉकिंस था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैप्टन विलियम हॉकिंस को 1608 में सम्राट जहांगीर के दरबार में सूरत में कारखाना खोलने की अनुमति लेने के लिए भेजा था। मुगल सम्राट जहांगीर ने 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। कौन? तो जहांगीर दी थी। सर थॉमस रो ने इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में मुगल शासक
जहांगीर के दरबार में दौरा किया था। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में अकबर राजकुमार सलीम भविष्य के सम्राट जहांगीर के विद्रोह से विचलित थे। उस्ताद मंसूर किस मुगल शासक के शासनकाल के लिए प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो जहांगीर। जहांगीर का अर्थ क्या है? तो विश्व विजेता। किसके शासनकाल के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम पर पहुंच गई थी? तो जहांगीर। हिंदी गीतों की रचना का श्रेय किस मुगल सम्राट को दिया जाता है? तो जहांगीर को। जहांगीर के शासनकाल के किस चित्रकार को नादिर उल असर की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो मंसूर को। जहांगीर की आत्मकथा तुझ ए जहांगीरी किस भाषा में है? तो फारसी भाषा में है। पाकिस्तान में मुगल बादशाह जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो लाहौर में है। जहांगीर मुगल सम्राट के 1605 से 1627 में अपनी मृत्यु तक भारत पर शासन किया, तो यह जो है चौथे शासक थे। मुगल साम्राज्य पर 1628 से 1658 ईस्वी तक किसका शासन रहा? तो शाहजहां का। ताजमहल का मुख्य वास्तुकार किसे माना जाता है? तो उस्ताद अहमद लाहौरी को। आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने। ताजमहल में बनाया गया था तो 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस शताब्दी में हुआ? तो 17वीं शताब्दी में हुआ। शाहजहां सबसे बड़े पुत्र का नाम दारा शिकोह था। शाह शुजा और मुराद बख्श के बड़े भाई कौन थे? तो दारा शिकोह थे। गीता का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? तो दारा शिकोह ने करवाया था। शाहजहां ने सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि किसे दी थी? तो दारा शिकोह को। उपनिषदों का अनुवाद दारा शिकोह ने फारसी में सीर अकबर के शीर्षक में किया था। मजमे उल बहरीन पुस्तक किसने लिखी? तो दारा शिकोह ने। दारा शिकोह अपने भाई औरंगजेब के साथ संघर्ष में मारा गया था। दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद के शासनकाल के दौरान वास्तुकला की विशाल उपलब्धि के रूप में जाने जाते हैं। तो शाहजहां के को वास्तुकार राजा कहा जाता है क्योंकि उनके शासनकाल में दुनिया ने मुगल साम्राज्य की कला और संस्कृति का एक अद्वितीय विकास देखा। तो शाहजहां को वास्तुकार राजा कहा जाता है। मयूर सिंहासन द्वारा बनवाया गया था? तो शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। राजकुमार खुर्रम बड़े होकर किस नाम से जाने गए थे? तो शाहजहां के नाम से। आगरा की मोती मस्जिद का संबंध किस मुगल शासक से है? तो शाहजहां से है। किसके शासनकाल में वकील का पद समाप्त कर दिया गया था? तो शाहजहां के शासनकाल में। शाहजहां के शासनकाल में भारत आने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो मन्नुक्की था। मन्नुक्की। शाहजहां का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन 1739 में किसके द्वारा छीन लिया गया था? तो फारसी आक्रमणकारी नादिर शाह के द्वारा। पंडित राज जगन्नाथ किस मुगल शासक के कवि थे? तो शाहजहां के कवि थे। किस मुगल सम्राट ने मुगल राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो वो था शाहजहां। अब्दुल हामिद लाहौरी की कृति बादशाहनामा उनके संरक्षक शाहजहां का आधिकारिक इतिहास था। सम्राट शाहजहां द्वारा नहीं बनवाया गया था तो हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में है। किस मुगल इमारत की लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल बराबर होने की अनूठी विशेषता है? तो यह है ताजमहल। असम में पोवा मक्का किसका मकबरा है? तो पीर गियासुद्दीन औलिया की। औरंगजेब ने तक मुगल साम्राज्य पर शासन किया तो 1658 से 1707 तक शासन किया। 15 अप्रैल 1658 को औरंगजेब और महाराजा जसवंत सिंह के बीच धर्मतपुर का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो नर्मदा नदी के तट पर लड़ा गया था। मिर्जा राजा की उपाधि औरंगजेब ने अपने दो सर्वोच्च रैंक वाले रईसों को प्रदान की थी, जय सिंह और जसवंत सिंह। मुगल बादशाह ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी तो औरंगजेब ने। फतवा ए आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का एक संग्रह किसकी अवधि के दौरान लिखा गया था? तो औरंगजेब के अवधि के दौरान मतलब शासनकाल के दौरान लिखा गया था। किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य क्षेत्रफल के मामले में अपने चरम पर पहुंच गया था? तो औरंगजेब के समय। किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो औरंगजेब ने। बहादुर शाह प्रथम का जन्म जो है में हुआ था तो 1643 में हुआ था। को औरंगजेब ने अपने शेष जीवन के लिए कैद कर लिया था? तो शाहजहां को। किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार करने का अधिकार देते हुए एक फरमान जारी किया था? तो था औरंगजेब। शक्तिशाली मुगल शासकों में से अंतिम कौन था? तो औरंगजेब था। जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? तो औरंगजेब को जाना जाता है। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने करवाया था। किस मुगल शासक के शासनकाल में जजिया फिर से लगाया गया था? तो औरंगजेब के समय फिर से लगाया गया था। सैयद बंधुओं का पतन किस मुगल बादशाह ने किया था? तो मोहम्मद शाह ने किया था। करनाल का युद्ध जो 1739 में हुआ था, फारसी राजा नादिर शाह ने मोहम्मद शाह मुगल बादशाह था की सेना को हराकर जीत हासिल की थी। नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो रंगून में हुई थी। मुगल सम्राट ने बीजापुर और गोलकुंडा पर कब्जा कर लिया था तो औरंगजेब ने। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? कहाँ हुई थी? तो अहमदनगर में। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में कितने सूबे थे? तो 21 सूबे थे। औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो मुअज्जम हुआ, यानी मुअज्जम हुआ। मुअज्जम
बहादुर शाह प्रथम का मूल नाम है। बीबी का मकबरा यानी कि औरंगजेब की पत्नी रबिया उद दौरानी का दफन स्थान, जो कि ताजमहल की प्रतिकृति है, कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद, महाराष्ट्र में स्थित है। सम्राट औरंगजेब के पुत्र आजम शाह ने किस स्मारक का निर्माण करवाया था? तो बीबी के मकबरा का निर्माण करवाया था। किसके पतन के साथ ही लाल किला में मुगलों की उपस्थिति समाप्त हो गई? तो बहादुर शाह जफर की। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है गलत सुमेलित है? तो इसमें जो है मिर्जा मोहम्मद कासिम, ये जो है शाहजहांनामा, ये जो है गलत है। ये जो है इनायत खान द्वारा लिखा गया था, बाकी जो है सब सही है। गुलबदन बेगम, हुमायूंनामा, अबुल फजल अकबरनामा, अब्दुल हामिद लाहौरी, पादशाहनामा। तो चलिए दोस्तों, ये मुगल वंश से जुड़े हुए सवाल थे और सभी के सभी प्रश्न जो है टीसीएस द्वारा पूछे गए हैं। रेलवे में तो जो है बहुत ज़्यादा पूछा गया, जैसे ये देखिए 3 बार, ये देखिए 4 बार पूछा गया ना। तो इसी तरह से जो है ये रिवीजन के लिए हम दे रहे हैं ब्लैक बुक से। तो चलिए, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर जरूर कर दिया कीजिए ताकि उनका भी फायदा हो सके। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।